हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, और वो है नाउन। कौन सा पार्ट है? नाउन। और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। और इनकी शुरुआत अपन प्रारंभ से करेंगे, ताकि इनके छोटे छोटे भाग को भी अपन सभी आराम से और बड़ी इजीली तरीके से समझ सकते हैं, ताकि इनको आगे भी अपन कभी भी कोई क्वेश्चन हल करें तो उनको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। और सबसे पहले इनकी करेंगे शुरुआत डेफिनेशन से, और डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। तो डेफिनेशन का अर्थ क्या होता है? परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? अ नाउन। अ नाउन इज द नेम of a person, place, thing, quality, condition, action and action। तो अब इनके एक एक के अपन एक उनके उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले है पर्सन। क्या है? तो पर्सन, PRSON, पर्सन। और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जैसे राकेश, रमेश, राम आदि, यानी एक। उसके बाद अपन फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर पर्सन के बारे में पढ़ा। पर्सन यानी व्यक्ति, जैसे राकेश, रमेश, राम एंड श्याम। उसके बाद दूसरा उदाहरण है प्लेस। प्लेस यानी कोई भी स्थान। प्लेस का अर्थ होता है स्थान। स्थान में जैसे जोधपुर, जयपुर, राजस्थान इत्यादि। उसके बाद तीसरा है थिंग्स। थिंग का अर्थ होता है वस्तु। थिंग का अर्थ क्या होता है? वस्तु। वस्तु के अंदर क्या होगा? जैसे पेन है, पेंसिल है, टेबल है, चौक है इत्यादि। इसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर है कि आपके अंदर जो भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या होती है? QUALITY, क्वालिटी। और क्वालिटी का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर गुण क्या होते हैं। कि व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, वो होते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा गुण होता है। और उसके बाद होता है कंडीशन। कौन सा पॉइंट है? कंडीशन। और कंडीशन को हम लिखते हैं यहाँ, कंडीशन यानी स्थिति। कंडीशन का अर्थ क्या होता है? स्थिति। और स्थिति के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, वह है इलनेस। क्या है? इलनेस यानी जो बीमारी से मुक्त होता है वह। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है एक्शन। क्या है? एक्शन। और एक्शन का मतलब होता है गतिविधि। तो गतिविधि के अंदर आप क्या लिखोगे? मूवमेंट। क्या लिखोगे? मूवमेंट। और मूवमेंट का मतलब होता है गति या चाल। गति या चाल। उसके बाद जो अपन का अगला पार्ट है, वह है टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के क्या होते हैं? प्रकार। तो संज्ञा होती है हमेशा दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। नाउन, नाउन का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट के अंदर संज्ञा होती है, वो होती है COUNTABLE, काउंटेबल। और काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय।
काउंटेबल, और काउंटेबल का मतलब क्या होता है, गणनीय। और पॉइंट नंबर 2 होता है अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, अगणनीय। तो देखो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, गणनीय ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती अपन कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा जिसकी गिनती अपन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे, उसके बाद देखो काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। क्या होता है, गणनीय संज्ञा। और काउंटेबल नाउन होता है, वो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, वो पहला पॉइंट होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन, PROPER, PROPER, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन, NOUN, नाउन। और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार है, और तीसरा प्रकार ये है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा होता है, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, PROPERNOUN। और दूसरा होता है कॉमन नाउन, COMMONNOUN, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। उसके बाद हम नाउन का दूसरा भाग पढ़ेंगे, और दूसरा भाग है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय। क्या होता है, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2। कौन कौन से होते हैं, 2। एक होता है मटेरियल नाउन, METERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसका दूसरा पॉइंट होता है, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट। कौन सा होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग ABSTRACTNOUN। उसके बाद अपन एक बार वापस जितना पढ़ा उनका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की थी संज्ञा से, नाउन से। नाउन यानी संज्ञा, और नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन यानी परिभाषा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यह है नाउन की परिभाषा। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले अपने लिया था पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। जैसे राकेश, रमेश, राम आदि। और उसके बाद
है। दूसरा पॉइंट है प्लेस, प्लेस यानी स्थान, जैसे जोधपुर, जयपुर, राजस्थान। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है थिंग, थिंग यानी वस्तु, वस्तु कौन कौन सी, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चौक। और उसके बाद है चौथा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है क्वालिटी का। क्वालिटी यानी उस व्यक्ति के अंदर, कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर गुण क्या है। तो सबसे बड़ा गुण है वो है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। और उसके बाद है कंडीशन, कंडीशन यानी स्थिति, वह है इलनेस। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्शन, एक्शन यानी कोई भी गतिविधि या मूवमेंट, जिसको कहते हैं गति या चाल। उसके बाद अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसकी अपन गिनती कर सकते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नाउन का दूसरा प्रकार है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है वह है मटेरियल नाउन, और दूसरा पॉइंट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।